क्या निकाल रहे हो? इस यहाँ पर हमने मंगवाई है, तो हम हैं दिल्ली। सो विंडो इतना गंदा हो रहा था, अब ठीक है। चीयर्स गाइस। चीयर्स। तो हमारी ये पूरी रोड ट्रिप 4550 किलोमीटर की रही है। एंड अगर हम लोग टोटल बजट की बात करें तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज हम अपने घर जा रहे हैं दिल्ली, और अभी हम उज्जैन में थे। तो उज्जैन से हमने नेविगेशन लगाया है अपने घर का दिल्ली का, तो वो 690 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है 10 घंटे। तो हमें रात ही हो जाएगी पहुंचने में। तो बताओ कैसा लग रहा है इतने दिन बाद वापस घर जाते हुए? बताओ कितने दिन हो गए एक्चुअल में हम लोग को, जब हम लोग ने अपना फर्स्ट रोड ट्रिप स्टार्ट किया था दिल्ली टू हैदराबाद। सो अब तो बस ऐसा हो रहा है कि घर पहुंच जाए एक बार। तो वही, बाकी हम आपको दिखाते हैं बीच बीच में कहाँ रुकेंगे। 4-5 गाड़ियाँ ही हमें दिख रही है हाईवे पे पूरे, बाकी कुछ खाने को भी नहीं दिखा अभी तक। बहुत तेज की भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाए। लंच का टाइम हो रहा है। अब देखो कहाँ मिलता है आगे। एक बारी आप भी पूजा एक बारी आप भी ना सर्च वगैरह कर लो अगर कुछ दिखे तो। ऐसा भी कुछ दिखा नहीं रहा है, ऐसा कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं है। आओ देखते हैं, बाकी तो चल रहे हैं हम हाईवे पे ही एकदम। मैंने गाड़ी भी क्रूज पे सेट कर रखी है। क्या निकाल रहे हो? कुछ तो खाने का मिले, क्योंकि हाईवे पे तो कुछ मिल नहीं रहा। हाईवे पे तो पूरा सन्नाटा है, बस चलते चले जा रहे हैं हम। और अभी 33 किलोमीटर के बाद टन है। और ये पता नहीं क्या निकालने में। ट्रैवल पे सारे बिस्किट्स भी टूट गए। अच्छा, जूस वगैरह है, निकाल लो, रख लेते हैं, देख लेते हैं, पी लेंगे। और कुछ है ऐसा खाने का? जो भी है वो अभी हम खा नहीं सकते। कप नूडल्स है, बाकी का नमकीन है, नमकीन नहीं खा लो, बस यही option। कोई नहीं, जब तक तो इसी से ही काम चलाते हैं। अगर कुछ खाने का मिलता है तो फिर गाड़ी रोकते हैं। ये अभी हमारे को हाईवे पे मिला है एक श्री श्याम रेस्टोरेंट। लंच और ब्रेकफास्ट जो दोनों हमारे मिक्स हो गए हैं वो हम करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। इस यहाँ पर हमने मंगवाई है दाल तड़का और रोटी और छाछ। तो अब जल्दी से खाते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, और फिर हम आपसे आगे मिलते हैं। तो गाइस हमने लंच कर लिया था और बस गाड़ी में ही बैठे हैं जल्दी से, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब लंच करने के लिए रुके होंगे और जब वापस गाड़ी में आके बैठे, मतलब गाड़ी ऐसी गर्म हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो वही, मतलब इतनी गर्मी है यहाँ पर। एक ये हाईवे अच्छा है, तो बढ़िया है काफ़ी। और ये मेरे ख्याल से ये कौन सा है? अब मुंबई एक्सप्रेस वे पे हम चढ़ गए हैं, तो उसी पे ही। अब देखो ये तो मेरे ख्याल से पूरा ही मुंबई एक्सप्रेस वे होगा शायद। हम हैं दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। और ये एक्सप्रेस वे फाइनली इतने टाइम बाद हम मतलब जब दिल्ली से निकले थे तब वो आया था नोएडा एक्सप्रेस वे वाला, और उसके बाद अब हम चढ़े हैं एक्सप्रेस वे पे। तो इतना अच्छा लग रहा है ना। ये हम वहाँ पे भी थे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे। हाँ, मतलब बीच में आया था वो, पर वो ज़्यादा
हम उस पे नहीं थे, तो इसलिए मैं कह रहा अब ये देखो 58 किलोमीटर के बाद लेफ्ट होना है, तो अब देखते हैं। अभी गाइस अभी हम पहुंचे हैं मुकंदरा नेशनल पार्क। और यहाँ सिंगल लाइन हुई हुई है, बहुत ट्रैफिक है ट्रकों का। कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा, कैसे निकलेगा? लोकल है ना ये, राजस्थान में। देख कैसे चला रहा है, कहाँ जाएगा? रही है मैजिक मसाला। ये भी सही है। हाईवे पे, ये हाईवे पे गाड़ियाँ इतनी कम है, इतनी कम मैं खुद ड्राइव करते करते बोर सा होने लग गया। मैं बोर हो रही थी, मैंने इसीलिए ये चिप्स का पैकेट निकाला। तो कम से कम थोड़ा सा हाईवे पे थोड़ा हो जाए। कोई बहुत देर से ड्राइव कर रहा हूँ, कोई एक स्टॉप भी नहीं लिया है। अभी एक स्टॉप लेंगे, थोड़ा सा गाड़ी से उतर के कमर वगैरह सीधी करनी है, ऐसी हो रही है। कोई ब्रेक पॉइंट आया भी नहीं बहुत देर से। हाँ आए थे बीच में, बट फिर हमने सोचा कि रोकते नहीं है। तो अब ये दिखा रहा है, हाँ आ गया ये दिखा रहा है 5 किलोमीटर बेहतर है। अभी 5 किलोमीटर पे दिखा रहा है रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो 5 किलोमीटर पे आएगा, तब हाँ तब लेते हैं थोड़ा सा 5-7-10-15 मिनट का तो लेते हैं। पर धूप इतनी है, अभी भी 5 बज रहे हैं और टेम्परेचर 45 हो रहा है। वाह बढ़िया टेम्परेचर चल रहा है यहाँ। टर्नल आ गई। बढ़िया। ओ नॉन स्टॉप है, एक और है, देखो उसकी बात। बड़ी सी बना रखी है काफी। मैं बेसिकली 4 लेन रोड वाली है, बढ़िया। बाउंसेस बहुत है, और मतलब वो ये बीच में है, ऐसे नहीं है। अच्छा है, नॉन स्टॉप जाना हो तो उसके लिए बेस्ट है। हाँ ये है कि अगर हम स्टार्टिंग में अगर हम हैदराबाद निकलते ही इस साइड से, तो हमें टाइम कम लगता। या मतलब ये इंदौर तक तो टाइम इतना नहीं लगता। उसका अलग एक्सपीरियंस था। हाँ ये है, वो भी हम फर्स्ट टाइम तब देखना था कि कैसा है कैसा नहीं, ताकि आप लोगों के साथ भी हम एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। देख बैक टू बैक ये मेरे ख्याल से 4th है। अभी एक और है इसके आगे। बड़ी बना रखी है। टनल के अंदर कितना ठंडा, जैसे ही बाहर निकल गए एकदम से वो हीट वेव आ रही है। अब ये आखिरी है।
लेफ़्ट में टर्न ले लिया था और पता चला तो ये अभी बन रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ लोहे की एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ था बस, बाकी कुछ भी नहीं। काम तो चल ही रहा है खैर ये हाईवे पे, पर इनको ये चीज़ पहले बना देना चाहिए। रेस्ट एरिया होना चाहिए प्रॉपर ड्राइविंग के बीच में। ये जो पहले भी आए थे ना, ये सबसे पहले वाला तो ठीक था, वो बढ़िया बना हुआ था, पर जो दूसरा आया था ना वो भी नॉर्मल ऐसा था कि आप वॉशरूम वगैरह वो करा सकते हो, और थोड़ा सा मतलब वही मतलब एरिया काफ़ी बड़ा था, बड़ा वॉशरूम वगैरह का ही फैसिलिटी थी वहाँ, कुछ खाने वगैरह की नहीं थी, एक बस ढाबा सा दिख रहा था बस। पर वैसे रोड ये नो डाउट बहुत बढ़िया है। अभी हमारा रह गया है दिल्ली 382 किलोमीटर, और जिसमें 5 घंटे 9 मिनट लगेंगे, और ये रात को पहुँचाएगा। हमारे को दिखा 10:30 रहा है, बट कहीं ना कहीं हम रुकेंगे भी अभी, तो मतलब बीच बीच में स्टॉप लेंगे तो हो जाएगा, वही मेरे ख्याल से 12 बज जाएंगे हमें घर पहुँचते पहुँचते। बीच बीच में पैच है, देख रहे हो कैसे, और तो बस वैसे पूरा हाईवे बहुत बढ़िया है, और अभी ये है कि जो हमारी साइड है अभी पूरा काम चल रहा है, तो हम रॉन्ग साइड पे ही चल रहे हैं। बाकी रोड नो डाउट अच्छा है, बस ये बीच बीच में इस टाइम पर तो ठीक है, पर ये रात के लिए थोड़ा सा ना डेंजर है, देख रहे हो आप कैसे, ये रात के लिए थोड़ा सा है। ये सारे दूसरे पे अपनी जो साइड थी जिस पे हम चल रहे थे उस पे भी ऐसी था। काम तो चल रहा है, आप देखो क्या पता ये भी ठीक करें, क्योंकि करना चाहिए इनको, ये सेफ नहीं है ना। और लाइट भी इस हाईवे पे आपको दिख नहीं रही थी वो पूरे, तो वो ये है कि कोई रात को तेज गाड़ी जा रही हो तो अनबैलेंस हो सकता है उसका। ये अभी एक रेस्ट एरिया आया है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेश अप हो जाए और फिर आगे चलते हैं। छोटू मोटू रेस्टोरेंट चलना, छोटू मोटू सनसेट देखो आप कितना अच्छा आ रहा है। हाँ जी, तो आप लोग भी कभी जैसे हाईवे पे ट्रैवल करते हो तो आपको कब ट्रैवल करना पसंद होता है? जैसे मॉर्निंग में होता है व्यू का, या इवनिंग के इस टाइम पर जैसे हो रही है सनसेट, तो आप लोग हमें कमेंट्स करके बताना। यहाँ थोड़ी सी मतलब अच्छा व्यू आ रहा है, दिख रहा है ना, और एक वो पहाड़ पे आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, टेंपल भी है एक, बढ़िया लग रहा है टेंपल, है ना। गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:52, और इस हाईवे पे, वैसे ये हाईवे नो डाउट बहुत बढ़िया है, बट इस हाईवे पे ना थोड़े से कीड़े हैं जो शीशों पे लगे हुए हैं बहुत सारे, मतलब मर रहे हैं आके टकरा के। तो वही है कि मैं कोई अभी एक सेफ जगह देख रहा हूँ जहाँ गाड़ी लगा सकूँ, और क्योंकि क्या हो रहा है थोड़ा सा विज़न क्लियर नहीं दिख पा रहा, तो वही थोड़ा सा
लगा के साइड में, और मैं पहले इसको क्लीन करता हूँ। सो विंडो इतना गंदा हो रहा था, अभी ये बाहर गए हैं क्लीन करने के लिए। एंड तो गाइस अभी हम रुके थे गाड़ी का शीशा साफ़ करने के लिए, और मैंने सोचा कि यहाँ मैकडॉनल्ड था, तो मैंने सोचा कि मैकडॉनल्ड से एक कॉफ़ी ले लेता हूँ, बट वो बंद था। तो फिर बीकानेर वाले से हमने एक कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ली और एक राज कचौड़ी ली। तो अब चलते चलते ही खाते हैं इसको। तो गाइस अभी हम पी रहे हैं कॉफ़ी। तो कैसी है टेस्ट में? ठीक है, एवरेज, मतलब सही है। इसने कॉफ़ी ली थी पूजा ने, और मैंने लिया था ठंडाई ड्रिंक। तो मैंने कहा बहुत देर से गाड़ी चलाए जा रहा हूँ, एकदम खाली रोड है, तो थोड़ा सा रुक के पीने का ही ले लें, क्योंकि हमारे पास जो है वो है सिर्फ कोक वगैरह ये सारी है। तो वो पीने का मन नहीं था, तो हमने कहा कि कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। हमारा वैसे तो मन था कॉफ़ी का मैकडॉनल्ड का, बट वो बंद था, तो कोई नहीं, आगे हम वैसे भी डिनर के लिए रुकेंगे ही, तो फिर देख लेंगे कुछ, है ना? ठीक है, चीयर्स गाइस। चीयर्स। तो गाइस हम अभी अलवर पहुंच गए हैं, और यहाँ से जो अभी हमें टाइम लगेगा वो लगेगा 2.5 घंटे के आसपास घर पहुँचने में। और अब तो जैसे जैसे घर पास आते जा रहा है ना, वैसे वैसे थकान सी आ रही है कि वही हम बात कर रहे थे अभी, कि जैसे जैसे घर पास आते जा रहा है वैसे वैसे एकदम थकान सी होते जा रही है। और इतने दिन की थकान सीधा घर जाके ही अपने रिलैक्स होंगे हम। फाइनली मैकडॉनल्ड का वेट कर रहे थे, मैकडॉनल्ड दिख गया हमें, तो एक कोल्ड कॉफ़ी उठाते हैं यहाँ से और फिर आगे चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। इनका टेक अवे भी है, इफ यू वांट टेक अवे। मैं अंदर से ही लेकर आता हूँ ना, टेक अवे क्या, ड्राइव थ्रू। थोड़ा सा हल्का सा गाड़ी से बाहर भी होकर चल लूँगा, तो इस चक्कर में चलो चलते हैं। आप चल रहे हो ना? आ जाओ। ओ गाइस, लेग्स आर पेनिंग यार, बैठे बैठे ऐसे दर्द हो रहे हैं पैर। लेते हैं जल्दी फटाफट और फिर चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अब यहाँ से दिल्ली रह गया है 69 किलोमीटर, और कहाँ जाएगा भाई, क्या कैसे गाड़ी चला रहा है, देख कंफ्यूज कितना है। अब हमारे यहाँ आ गया, पहले उधर जा रहा था बिना इंडिकेटर के। नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। अरे तो कम से कम इंडिकेटर तो देना, आप हाईवे पे चल रहे हो यार, सबसे बड़ी बात ये है। तो अब हम पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट ISBT, और हमारा घर दिखा रहा है 4 किलोमीटर यहाँ से। तो पहुँचते हैं जल्दी से घर अपने। तो फाइनली गाइस वी आर एट होम, और इसके साथ ही हमारी दिल्ली टू हैदराबाद और ज्योतिर्लिंग वाली रोड ट्रिप कंप्लीट होती है। तो हमारी ये पूरी रोड ट्रिप 4550 किलोमीटर की रही है, जिसमें हमने काफ़ी प्लेस एक्सप्लोर करी है।
एंड अगर हम लोग टोटल बजट की बात करें तो हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली 85,000 लगा, जिसमें हम लोग का पेट्रोल एक्सपेंसेस 32,000 था। एंड अगर हम होटल्स का हम लोग को लगा 24,000। इसमें हमारा एक होटल का स्टे सबसे एक्सपेंसिव था, वो लोनावला वाला था, दैट वाज 10,000। एंड हमने टोटल 8 होटल्स करे थे, तो 7 होटल्स का तो सिर्फ 14,000 ही था। एंड फूड का हम लोगों का 2 जन का 8 डेज़ का अराउंड 14 to 15,000 था। उसके अलावा हमने जो शीघ्र दर्शन के लिए टिकट्स ली एंड प्रसाद लिया, वो हम लोगों को 9,000 के अप्रॉक्सीमेटली लगा। एंड मिसलेनियस चार्जेस थोड़े थे जो 4-5,000 होंगे, जो इधर उधर हम लोग को नहीं समझ आए। जो बेसिकली टोल का था, हमारे पास एनुअली टोल था। तो एनुअली टोल में ये चीज़ रहा कि जितने भी NHAI के जो टोल थे हमारे, वो एनुअली टोल में से कटे, तो हमें टोल का इतना नहीं वो आया। और अगर जिस पे जैसे एनुअली टोल नहीं है, फास्टैग लग रहा है, तो उसको मेरे ख्याल से 7,500 के आसपास का पड़ता टोल। सो ओवरऑल 4,500 किलोमीटर हम लोग अगर देखें तो 80 to 90,000 में इजीली प्लान हो गया। एंड बहुत बजट फ्रेंडली रहा ये वाला ट्रिप। इस पूरे रोड ट्रिप में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पसंद आई और किस डेस्टिनेशन की वीडियो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट्स करके बताएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताएं, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं आपसे अपने न्यू डेस्टिनेशन और न्यू रोड ट्रिप एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय महाकाल।